हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एवेक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम पेज लेआउट ग्रुप को या फिर पेज सेटअप ग्रुप को आज कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि देखिए, मैं आप एक एक्सेल शीट पे आ चुका हूँ जिसमें मैंने एक स्टूडेंट रिजल्ट शीट एक बना के रखी है। इसी पे मैं सबसे पहले आपको ये पेज सेटअप जो ग्रुप है इसको मैं सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे थीम्स का। वो हम पहले सीख लेते हैं कि थीम्स ग्रुप क्या करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस तरीके से यहाँ पे शीट बनी हुई है। अगर हम चाहते हैं इसकी शीट में जो ये नीचे की तरफ जो ये दिए हैं कलर्स, अगर मैं इनको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले इनको अच्छे से देखना चाहिए हमें कि अच्छे से दिख रहे कि नहीं। हाँ, अब अच्छे से दिख रहे हैं। अगर मैं इनको जैसे सेलेक्ट करता हूँ, इन पर अगर मुझे कोई कलर वगैरह डालने हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे मान लीजिए इन पर मुझे कोई भी कलर डालने हो तो हमें होम पे जाऊंगा सबसे पहले, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेल स्टाइल। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सेल स्टाइल दिख जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप ले लीजिए पहले इसको, क्योंकि हम जब इस पर जाएंगे पेज लेआउट पे तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कलर का। अगर आपको ये जो कलर अभी आपने लिया है, यहाँ पे जो ये शीट है इस पर जो कलर लिया है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा और आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के कलर मिलते हैं। जो भी आपको अपनी शीट पे अच्छा लगे वो आप यहाँ से इस तरीके से कलर डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर इस पर कलर की जगह पे मुझे फॉन्ट स्टाइल जो है वो कुछ अलग तरीके का चाहिए तो यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए हो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे थीम्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो मैं अभी दो काम अलग अलग कर रहा था कि जैसे मैं यहाँ पे कलर डाल रहा था फिर यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल डाल रहा था, वो अब मुझे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मुझे अलग अलग प्रकार के पहले तो कलर भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो उसका फॉन्ट स्टाइल होगा वो भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार से चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे जो है थीम्स ऑप्शन में कलर्स और फॉन्ट और यहाँ पे थीम्स ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। और इसके बाद एक ऑप्शन और है यहाँ पे इफेक्ट्स का। तो मैं इफेक्ट के लिए यहाँ पे इंसर्ट पर जाके एक शेप ले लेता हूँ ताकि मैं आपको ये क्लियर अच्छे से समझा पाऊँ। जैसे कि मैंने देखी यहाँ पे इस तरीके से ये शेप ले लिया, इस पर कोई भी एक अच्छा सा कलर डाल देता हूँ ताकि हमें ये अच्छे से दिख पाए। इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे थोड़ी सी थिक दिखे, और यहाँ पे इस पर भी कोई एक रेड कलर ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेता हूँ ताकि हमें इस पर अच्छे से फोकस हो पाए। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने इसको जूम कर लिया है। अब मैं जैसे ही पेज लेआउट पे जाऊंगा तो यहाँ पे जो इफेक्ट ऑप्शन है ये क्या करता है कि जैसे आप कोई शेप लेते हो तो उसमें अलग अलग प्रकार के आपको इफेक्ट डालने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के जो भी आपको इफेक्ट डालने हो, जैसे कि आपको ये इफेक्ट डालना हो या इसमें ये इफेक्ट डालना हो, जो भी आपको इफेक्ट डालना हो यहाँ पे बस आप क्लिक कर दें और उस पर ये इफेक्ट बनकर आ जाता है। आपको ये बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा। अगर मैं इसको वैसे ही वापस से पहले जैसा नॉर्मल बना देता हूँ, जैसे कि इस पर क्लिक करके इसको एक नॉर्मल वो ले लेता हूँ जैसे बॉक्स यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये बॉक्स ले लिया और यहाँ पे पेज लेआउट पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कुछ हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, मतलब जो हमने शेप लिया उसमें। इसे वो कहते हैं इफेक्ट्स, जो आप अलग अलग शेप पे अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे यहाँ पे सर्कल बना हुआ, ट्रायंगल बना हुआ, बॉक्स बना हुआ। आप जैसे सभी को सेलेक्ट कर लें और एक साथ उन पर कोई इफेक्ट डालना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से इफेक्ट उन पर डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम जो ये यहाँ पे हमने स्टाइल करा था इसको हम कंट्रोल Z करके हर एक चीज़ को यहाँ पे हटा देते हैं और शीट जैसे पहले नॉर्मल थी उस तरीके से इसको रख लेते हैं। अब इसके बाद जो अगले ऑप्शन यहाँ पे आते हैं वो आता है हमारा पेज सेटअप ग्रुप का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी भी पेज को प्रिंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेज सेटअप ग्रुप से आप हर एक चीज़ को यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन करते हो। जैसे कि हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मार्जिन्स। अब मार्जिन्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप किसी भी शीट को प्रिंट कर रहे होते हो तो आपको कम मार्जिन चाहिए या ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पे इसका यूज़ करते हो। जैसे कि हम इसको सबसे पहले पेज लेआउट में ले लेते हैं, क्योंकि ये जो शीट है इसकी ये बहुत बड़ी शीट है, इस पर आप कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या, इसको पेज लेआउट पे लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए एक नीचे की तरफ ऑप्शन होता है जहाँ पे लिखा है पेज लेआउट। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपकी शीट थी ये पेजेस में कन्वर्ट हो गई। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए इस तरीके से ये जो पेजेस में शिफ्ट हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शिफ्ट है मतलब जो ये शीट है ये इस पेज से होते हुए दूसरे पेज में भी जा रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये थोड़ी सी शीट और इस पेज में आ जाए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए थोड़ा सा जूम करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस तरीके से शीट दिख रही है। अब इस पर जैसे हम मार्जिन्स ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे ये अभी नॉर्मल में है।
अगर मैं इसको नैरो कर दूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नैरो, तो इस पर क्लिक करने से होगा, जैसे यहाँ पे देखिए रिजल्ट के ऑप्शन जो हमारे अगली शीट पर जा रहे हैं, इस पर क्लिक करने पे शायद वो देखिए इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बने हुए आ जाएंगे। क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मार्जिन था, ये आप देख सकते हैं जो व्हाइट पट्टी है ये थोड़ी सी बड़ी थी। जैसे हम नॉर्मल में इसको क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से थोड़ी बड़ी है। अगर आप मार्जिन में बढ़ा देते हो इसको तो ये इस तरीके से और कम हो जाती है, और इस तरीके से जो आपकी शीट है वो इस तरीके से बनकर आ जाती है। और इसके अलावा अगर आपको चाहते हो कि और ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो यहाँ पे एक आपको मिल जाता है कस्टम मार्जिन ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये मार्जिन ऑप्शन खुल के मिल जाएगा, जिसमें आपको जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं टॉप, लेफ्ट, बॉटम, हेडर, फुटर, मतलब हर जगह से जो भी आपको चाहिए हो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी 25 है, ये मैं इसको बिल्कुल जीरो कर देता हूँ। जैसे यहाँ से भी जीरो कर देता हूँ। ये टॉप की हमें ज़रूरत नहीं है, हम राइट से और जीरो कर देते हैं। देखिए यहाँ इस तरीके से हमने इनको सबको जीरो कर दिया है। ना हमें टॉप से ज़रूरत है, ना बॉटम से है, ना हेडर, ना फुटर, बस हमने इसको ओके कर दिया। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी सी और देखिए यहाँ पे ये जो टेबल थी और चिपक के आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रही है। अगर आपको लगता है कि हमने मार्जिन को ज़्यादा ही बढ़ा दिया, हमें वापस से पहले जैसा ही करना है, तो हम वापस से मार्जिन पे क्लिक करेंगे और इसे नॉर्मल कर देंगे, तो ये वापस से जैसे पहले बना हुआ था उस प्रकार से बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं, जिसके अगले ऑप्शन के लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये जो पेज है, इसको हम कहते हैं सीधा पेज। इसको आप कह सकते हैं, इसका नाम जो होता है वो होता है पोर्ट्रेट। अब इसी के बाद एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि जो आपका पेज अभी सीधा दिख रहा है, इसी को आप मान लीजिए एक तरीके से मोड़ के, मतलब एक तरीके से मोड़ के या फिर चौड़ाई में इसको देखने का तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी शीट होती है उस पर कुछ इस तरीके से ये पेज मुड़कर आ जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको जो मार्जिन ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप मार्जिन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये बढ़ के आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन पर जाके पूरी शीट चाहते हो कि इसी पे आ जाए, तो यहाँ पे नैरो पे कर दो, तो देखिए इस तरीके से ये पूरा बन के आ गया। लेकिन इसमें एक और नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन में जाके इसका कस्टम यहाँ पे इसको बिल्कुल जीरो कर देंगे, यहाँ से लेफ्ट और राइट से, और ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पूरी जो शीट अभी तक हमारे एक पेज पे नहीं आ रही थी, वो इस तरीके से पूरे हमारे एक पेज पे बनी आ गई है। क्योंकि हम इस शीट को जैसे हम चौड़ाई में बनाते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरीके से इसको पोर्ट्रेट मतलब या सॉरी लैंडस्केप पे करके रखना होता है। क्योंकि हम इसी तरीके से शीट को प्रिंट करते हैं और यहाँ पे अच्छे से ये जो शीट होती हैं वो प्रिंट होकर आ जाती हैं। तो इसको वापस से हम नॉर्मल कर देते हैं, जिसके लिए हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं और इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं। तो वापस से जैसे पहले शीट थी वैसी, या पहले जो हमारा पेज था उस तरीके से ये बनकर आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन के लिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊं। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है यहाँ पे चूज पेज साइज का। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो पेज साइज है, मान लीजिए कि आप A4 में प्रिंट करना चाहते हो, या लेटर में करना चाहते हो, या फिर लीगल पेपर में उसे प्रिंट करना चाहते हो, तो उसी के लिए ये ऑप्शन होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ही आपको लेटर मिलता है। जैसे अभी ये पेज का साइज है लेटर का, अगर आप इसको टॉबल कर दो, लीगल कर दो, स्टैंड कर दो, या फिर जो भी आपको यहाँ से चाहिए हो, A4 चाहिए हो, A3 चाहिए हो, तो बस आप उस पर क्लिक कर दें। तो पेज क्या होता है, अपने आप ही देखिए इस तरीके से बड़ा हो जाता है। जैसे कि देखिए मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल अभी इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं जैसे इसको A4 पे क्लिक करूंगा तो देखिए पेज बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये अपनी चौड़ाई को और या लंबाई को इस तरीके से बढ़ा लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको वापस से मैं नॉर्मल कर देता हूँ लेटर साइज में। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ दिया है वो यहाँ दिया है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के लिए हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल पहले इसको ऐसे जूम कर लेते हैं और वापस से जैसे हमारा पहले जो नॉर्मल शीट होती है एक्सेल की, उस पर हम आ गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं अभी देखिए यहाँ पे Ctrl+P दबाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पहले पेज पे ये शीट इस तरीके से बनी आ रही है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए दूसरे पेज पे इस तरीके से शीट बनी आ रही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ ये 2 कॉलम या फिर 3 रिजल्ट के ही बस ये जो एरिया है इसको ही प्रिंट करना हो, मतलब कि मुझे ये पूरी शीट को प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये 3 बॉक्सेस या फिर 3 कॉलम्स को यहाँ पे प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन काम आता है कि आप यहाँ पे प्रिंट एरिया पे क्लिक करिए। यहाँ पे लिखा है सेट प्रिंट एरिया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था, अब जैसे ही मैं Ctrl+P करूँगा तो देखिए सिर्फ वो 3 ही सेल्स या फिर 3 ही कॉलम्स इस तरीके से बने हुए आ गए हैं। अगर आप चाहते हो कि वापस से पहले जैसे ही नॉर्मल हो जाए, तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करिए और यहाँ पे लिखा है क्लियर प्रिंट एरिया, इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो जो आपको एरिया अभी इस तरीके से जो हमने 3 जो सेलेक्ट करे थे, हमने उसे प्रिंट किया था तो वही आ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही Ctrl+P करूँगा तो वापस से जैसे पहले नॉर्मली बना हुआ रहा था उसी तरीके से यहाँ पे ये शीट या फिर मान लीजिए प्रिंट के लिए यहाँ पे पेजेस बने आ रहे हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे लिखा है ब्रेक। ब्रेक का मतलब यहाँ पे ये होता है, पहले मैं इसको पेज पे ले लेता हूँ, पेज लेआउट पे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़ा लूँगा ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। इसके लिए मैं इसको देखिए यहाँ से सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले पेज से लेके दूसरे पेज तक हमारी शीट को बढ़ा दिया है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कहीं से भी इस पेज को ब्रेक कर दूँ। मतलब पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी शीट में से, जैसे कि यहाँ पे आप जूम करके मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं पहले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो ये शीट अभी बनाई, मतलब इसको थोड़ा सा कॉपी करके वो किया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जहाँ 15 से लिखा है यहाँ पे 1 2 3 दोबारा चालू हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शीट इतनी ही रहे और उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ये नीचे दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाए। तो इसी को कहते हैं हम पेज ब्रेक। ये ज़्यादातर MS वर्ड में ज़्यादा काम आता है, इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा छोटा सा कर्सर है, मैं जैसे ही यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ लिखा है इंसर्ट पेज ब्रेक। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से वो पेज ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ था वो नीचे की तरफ शिफ्ट होकर, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जैसा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ जहाँ नंबर 1 लिखा था वो नीचे आ गया है और यहाँ तक जहाँ तक 15 लिखा था वहीं तक हमारी शीट आ रही है, बाकी की पूरी शीट खाली हो चुकी है। इसे ही हम कहते हैं पेज ब्रेक। अगर आप चाहते हो कि ये पेज ब्रेक हट जाए तो यहाँ पे लिखा है रिमूव पेज ब्रेक, या फिर अगर आपने बहुत जगह करके रखा हो तो लिखा है रीसेट पेज ब्रेक्स ऑल, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जगह से हो जाएगा, और किसी एक जगह करके रखा हो तो रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करके आप इस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन क्या काम करता है। अब इसके बाद वापस से मैं इसको नॉर्मल में ले लेता हूँ, नॉर्मल शीट में। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि जो आप अभी एक्सेल की शीट देख रहे हैं तो यहाँ पे ये इस तरीके से व्हाइट कलर की दिखती है। आप चाहते हो कि ये जो व्हाइट कलर की शीट जो दिख रही है इस पर मैं कोई पिक्चर वगैरह या यहाँ पे एक कलर या मान लो कि एक तरीके से कोई भी शेप या फिर पिक्चर इस पर डालना चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड पे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं वर्क ऑफलाइन पे जाऊँगा और यहाँ से जो भी मुझे पिक्चर अच्छी लग रही हो मैं उस पर बस क्लिक कर दूंगा और इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से उस शीट पे जो व्हाइट बनी आ रही थी अब इस तरीके से यहाँ पे फोटो बनी हुई आ जाएगी। और आपको इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे लिखा है डिलीट बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक कर दें तो आप इस तरीके से इस बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। या फिर से दोबारा लगाना है तो कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड पे दोबारा क्लिक करिए, वर्क ऑफलाइन पे जाइए, जो भी आपको फोटो यहाँ पे लगानी हो बस उसको देख लीजिए कि ये लगानी है और उस पर क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए जो आपकी शीट का कलर पहले पूरा व्हाइट था अब इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। अब इसको दोबारा हटाना है तो डिलीट पे क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। अब अगला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे वो दिया है कि अगर आपको यहाँ पे लिखा है प्रिंट टाइटल्स का। अब इसका मतलब ये है कि जब आप Ctrl+P करते हो, जैसे कि देखिए मैं अभी इसको जो ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर मान लीजिए इस कॉलम को ही अभी डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं अब जैसे मैं Ctrl+P करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 4 पेज है। जैसे कि यहाँ पे आप पहला पेज देख सकते हैं ये है। मैं अगले पेज पे जाऊँगा तो देखिए इस तरीके से जो हमारा टाइटल था पहले पेज पे जो आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा था, ये जो हमारा टाइटल था ये दूसरे पेज पे नहीं दिख रहा है, या फिर हम तीसरे पेज पे जाएंगे तो फिर से दिखेगा और जो चौथे पेज पे जाएंगे तो दोबारा से वो गायब हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक पेज पे जो हमारा ये ऊपर का टाइटल या फिर हेडिंग्स जो है ये हमारा दिखते रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रोड टू स्पेयर टू एड। अब इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको कर देंगे ओके। तो इससे होगा क्या कि अब जैसे ही हम Ctrl+P करेंगे तो हमारे पहले पेज पे टाइटल आ रहा है, हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो देखिए क्या होगा, दूसरे पेज पे भी अब इस तरीके से देखिए टाइटल बना जाएगा। तीसरे पेज पे जाएंगे तो पहले से ही था इस पे, लेकिन चौथे पेज पे जाएंगे तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी टाइटल की जो ये मतलब मान लीजिए जो हमारी हेडिंग थी वो इस तरीके से बनी हुई आ जाएगी। अगर आप चाहते हो ये दोबारा से हट जाए तो इसी पे क्लिक करके यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर दीजिए और उसको बस ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे वापस से ये जो आपने टाइटल लगाया था इस तरीके से आप हटा सकते हो। जैसे कि देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे Ctrl+P किया तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो टाइटल लगा हुआ था वो इस तरीके से, या जो हमारी हेडिंग थी वो यहाँ पर हट चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम एक एक्सेल शीट पे आ गए जिसमें मैंने एक इस तरीके से डाटा बना के रखा स्टूडेंट्स रिजल्ट्स का। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम फॉर्मेट पेज लेआउट पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा या पहला जो ग्रुप है इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है स्क्रीन टू फिट।
अब स्क्रीन टू फिट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हो और वो जैसे मान लीजिए कि आप 4-5 पेज में किसी चीज़ को प्रिंट नहीं करना चाहते हो कि ये 2 पेज में प्रिंट हो जाए, 1 पेज में प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए होता है स्क्रीन टू फिट। कि जैसे आपने कंट्रोल पी किया अभी, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला पेज है और इसी के बाद यहाँ पे हमारा सेकंड पेज ये दिया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे ये स्क्रीन टू फिट हो जाए और ये जो थोड़ा सा हम मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो नीचे की तरफ जो जा रहा है हिस्सा, इसको हम चाहते हैं कि ये एक ही पेज में बनकर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है एक ऑप्शन विड्थ का, इस पे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लिखा है, मतलब कि ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ले लेना है पेज 1 को। फिर इसके बाद अगर इसकी हाइट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे हाइट को भी इसको इस तरीके से लेके पेज 1 कर दो। और उसके बाद जैसे आप कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो अभी 2 पेज में हमारा डाटा आ रहा था वो अब एक ही पेज में यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं एक तरीका और आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि देखिए मैं इसको वापस से ऑटोमेटिक नॉर्मल जैसा पहले था वैसा कर देता हूँ पहले। जैसे कि देखिए वापस से ये पहले जैसा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी मतलब ये जो सेल्स है इनको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे इनकी जो विड्थ है इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 पेज तो वैसे भी दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए दूसरे पेज में ये जो हमारी आखिरी हेडिंग है जो परसेंटेज वाली है वो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम स्केल टू फिट से इसको कंट्रोल जब मतलब पी करें तो ये एक ही पेज में बन के आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस से जाके यहाँ पे 1 पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन है स्केल टू फिट का, ये अपने आप ही एडजस्ट होता है। और जैसे ही अब हम कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये जो बाहर निकल रहे थे सेल्स उनको भी इसने कंट्रोल मतलब जो अभी बाहर निकल के दिख रहे थे इस तरीके से यहाँ पे परफेक्टली दिखने लगे। अब वापस आप इसको अगर नॉर्मल करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक पे दोबारा क्लिक कर दे तो वापस से ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। इसको थोड़ा सा वापस से नॉर्मल कर लेते हैं जैसे पहले था। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको रख लिया है तो यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें ग्रिड लाइन्स का। ग्रिड लाइन्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पर जो ये इस तरीके से एक्सेल में ये रकीले देखते हैं कॉलम्स और रो से जो मिलकर बनी होती हैं, अगर आपको यहाँ पे ये दिख रही है, यहाँ पे एक ऑप्शन चेक है, इसका नाम है व्यू। अब जैसे इस पर आप अनचेक इसको करेंगे तो यहाँ पे जो वो रकीले थी वो यहाँ से गायब हो जाएंगी। फिर इसके बाद अगर इस पर दोबारा आप क्लिक करोगे तो ये दोबारा से इस तरीके से आ जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे वो दिया है प्रिंट का। प्रिंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप उसे प्रिंट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम कंट्रोल पी करते हैं तो आप अभी यहाँ देख सकते हो कि जैसे हमारे पास जो शीट है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी बॉर्डर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपने आप बॉर्डर्स इस पर बनी आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रिंट ऑप्शन है ये क्या करता है कि जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारे पास जो बॉर्डर्स है वो इस तरीके से बनकर आ जाएंगी। फिर इसके बाद अगर इसको हम अनचेक कर देंगे और फिर से कंट्रोल पी करेंगे तो जो हमारी बॉर्डर्स थी वो इस तरीके से यहाँ पे गायब हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो दिया है वो यहाँ दिया है हेडिंग्स का। अब हेडिंग्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप ये ऊपर ABCD यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद जो नीचे 1 2 3 लिखा रहता है, जो मतलब हमारी रो जो हमारी कॉलम्स है और जो हमारी रोज है, इसको अगर जो इसकी हेडिंग से इसको अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ पे एक व्यू ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरीके से ये हट जाती हैं और इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएंगी। अब इसके बाद जो एक ऑप्शन नीचे दिया है, यहाँ दिया है प्रिंट ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखा है कि जब आप कंट्रोल पी करते हो और आप चाहते हो कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा आ जाए और ऊपर की तरफ भी 1 2 मतलब जो ABCD लिखी रहती है वो लिखी आ जाए, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये प्रिंट ऑप्शन को चेक कर देना और कंट्रोल पी कर देना। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये शीट्स में नंबरिंग बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते आगे और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया है अरेंज ऑप्शन। अरेंज ऑप्शन हम पहले भी करके देख चुके हैं लेकिन हम इसको दोबारा से एक बार और करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इंसर्ट पे चलते हैं और इंसर्ट पे कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 पिक्चरें ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक इंसर्ट करके ये पिक्चर ले लेते हैं और दोबारा से जाके इंसर्ट पे पिक्चर्स पे जाकर एक और कोई सी यहाँ पे पिक्चर ले लेते हैं। जैसे ये ले ली हमने, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया आ गई है ये। अब जैसे हमने यहाँ पे ये 2 पिक्चरें ले ली हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिख के इस पर हम काम कर पाएँ। अब जैसे कि यहाँ पे ये हमारी 2 पिक्चर्स आ चुकी हैं, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देखिए अरेंज ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जब आप फॉर्मेट टैब देखेंगे, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे अरेंज पे आपको ये दिख रहा है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो मिलता है, यहाँ लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड का। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब आप कोई भी फोटो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये इस पिक्चर के आगे आ रही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस पिक्चर के आगे जो ये पिक्चर आ रही है इसके पीछे चली जाए, तो इसके लिए हम कर देंगे इसको
ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये इस तरीके से इसके पीछे चली जाएगी। और अगर आप चाहते हो दोबारा से यही पिक्चर जो अभी आगे आ गई है इसको हमें पीछे ले जाना है, तो यहाँ पे कर देंगे हम सेंड बैकवर्ड। इससे क्या होगा कि ये पिक्चर दोबारा से पीछे चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करता है और सेंड बैकवर्ड क्या करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपने ये दो पिक्चर अभी लेके रखी है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। जैसे कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी दोनों पिक्चर्स दिख रही है। आपको कोई पिक्चर अभी ठीक नहीं लग रही कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसको अभी आप उसको थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हो, या फिर अगर दोबारा आपको चाहिए तो उस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से दोबारा से बनकर आ जाएगी। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे अलाइन का रहता है, लेकिन आप अलाइन एक्सेल शीट पे नहीं कर सकते। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अलाइन ऑप्शन सभी के सभी बंद है, क्योंकि यहाँ पे जो शीट होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पे अलाइन चाहकर भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप ऑप्शन का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे दो पिक्चरों को आपस में जोड़ देते हो, जैसे कि यहाँ पे ये दो पिक्चर है, मैं इसको कंट्रोल के साथ दूसरी पिक्चर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए दोनों सेलेक्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन भी ऑन हो गया है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है ग्रुप। ग्रुप पर जैसे क्लिक करोगे तो ये देखिए दोनों पिक्चर्स यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगी। अगर आप इसको छोटा करना चाहो, बड़ा करना चाहो, तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसको चाहते हो कि दोबारा से अनग्रुप हो जाए तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करो और उसे अनग्रुप कर दो, तो ये इस तरीके से यहाँ पर अनग्रुप हो जाएगी। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो हमें मिलता है रोटेट का। रोटेट का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप कोई पिक्चर को दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरीके से, जैसे हम यहाँ से ऊपर से रोटेट करते थे, उसी तरीके से यहाँ से करना हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो पेज लेआउट टैब था इसमें हम इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा।